जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 11 जनवरी 2000 मॉन्ट्रियल आश्रम कनाडा में दिया गया। शीर्षक है महत्वपूर्ण और महत्वहीन। बहुत से लोग क्या महत्वपूर्ण है इसमें फंस जाते हैं। क्या महत्वपूर्ण है हर समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तुम्हें हर समय जो महत्वपूर्ण होता है वही करना जरूरी क्यों है? किसी चीज के महत्वपूर्ण होने के लिए महत्वहीन चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम महत्वहीन चीजों को हटा नहीं सकते। किसी और चीज को महत्वपूर्ण बनाने के लिए महत्वहीन चीजों का होना महत्वपूर्ण है। चीजें या स्वयं महत्वपूर्ण होती है या अन्य चीजों को महत्वपूर्ण बनाती है। इसका अर्थ हर वस्तु महत्वपूर्ण होती है और हर वस्तु महत्वहीन होती है। जब तुम इस तथ्य को जान लेते हो तो चुनावहीन हो जाते हो। जब तुम किसी वस्तु को महत्वपूर्ण कहते हो, तुम अपनी विशालता को सीमित कर रहे हो। एक पत्रकार ने मुझे पूछा, सांस लेना महत्वपूर्ण क्यों है? खुश रहना महत्वपूर्ण क्यों है? शांति क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न बिल्कुल भी प्रसंगोचित नहीं है। तुम्हें हमेशा महत्वपूर्ण की खोज क्यों है? जो चीज महत्वहीन है, वह अपना योगदान अन्य चीजों को महत्वपूर्ण करने में, बनाने में कर सकती है। और जो महत्वपूर्ण या महत्वहीन है, वह समय और स्थान के साथ-साथ बदलते रहती है। भोजन महत्वपूर्ण होता है जब तुम भूखे हो और महत्वहीन होता है जब तुम्हारा पेट भरा हुआ है। जब कुछ अटल होता है, तुम उसे महत्वपूर्ण और महत्वहीन में वर्ग मत करो, वह तुम्हारे चुनाव के परे है। हर चीज महत्वपूर्ण है, यह कर्म योग है। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, यह गहन ध्यान है। महत्वपूर्ण और महत्वहीन सही में क्या है? गुरुदेव ने बहुत सुंदर यहां पे बताया है हमें कि ये ना डिपेंड करता है क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वहीन है। जो चीज महत्वपूर्ण है, हो सकता है वो स्थान की वजह से या समय की वजह से महत्वपूर्ण है, और जो चीज महत्वहीन है वो किसी चीज को महत्वपूर्ण बनाने के लिए काम में आ सकती है। तो इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि उस महत्वहीन चीज की वजह से कुछ तो महत्वपूर्ण बन रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि सही में जीवन में हमें सब कुछ महत्वपूर्ण ही करना है। क्यों? तनाव हो जाता है उससे। तो एकदम इंपॉर्टेंट ही हमें करना है। क्यों भाई? वही गुरुजी सवाल हमको भी पूछ रहे हैं। बहुत से लोग महत्वपूर्णता में इतना फंस जाते हैं। क्या महत्वपूर्ण हर समय इसी बारे में सोचते रहते हैं? क्या है महत्वपूर्ण? क्या है? तुम हर समय जो महत्वपूर्ण होता है वही करना चाहते हो, ये जरूरी क्यों है? हर चीज, सब कुछ महत्वपूर्ण ही करना है, ये तुम क्यों करना चाहते हो? गुरुदेव पूछ रहे हैं। किसी चीज के महत्वपूर्ण होने के लिए महत्वहीन चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम महत्वहीन चीजों को हटा नहीं सकते। किसी चीज को महत्वपूर्ण महत्वहीन चीजें बनाती है। उजाले को उजाला अंधेरे के वजह से मिलता है। उजाला कैसे समझ में आएगा? अंधेरा है तभी उजाला समझ में आएगा ना। अंधेरा ही नहीं है तो उजाला क्या करोगे वहां पे? है ना? तो कोई कह सकता है अंधेरा तो एकदम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वहीन है। अरे भाई, लेकिन उजाला होने के लिए अंधेरे की आवश्यकता है, वरना उजाला क्या करता? किसी और चीज को महत्वपूर्ण बनाने के लिए महत्वहीन चीजों का होना महत्वपूर्ण है, इसीलिए तुम महत्वहीन चीजों को हटा नहीं सकते।
चीज़ें या स्वयं महत्वपूर्ण होती है या अन्य चीज़ों को महत्वपूर्ण बनाती है। क्या सुंदर दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण हमें जीवन में उतारना चाहिए। या तो चीज़ें खुद महत्वपूर्ण होती है या तो वो और चीज़ों को महत्वपूर्ण बनाती है। इसका अर्थ हर वस्तु महत्वपूर्ण होती है और हर वस्तु महत्वहीन भी होती है। इसका मतलब सब कुछ महत्वपूर्ण है और सब कुछ महत्वहीन है। जब तुम किसी वस्तु को महत्वपूर्ण कहते हो, तुम अपनी विशालता को सीमित कर रहे हो। तुम जब महत्वपूर्ण कहते हो, तो उसको एक लिमिटेड दायरे में लेके आ रहे हो। अपने विचारों को, अपनी चेतना को तुमने लिमिटेड कर दिया, सीमित दायरे में लेके आए गए। एक पत्रकार ने मुझे पूछा, सांस लेना क्यों महत्वपूर्ण है? खुश रहना महत्वपूर्ण क्यों है? शांति क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न बिल्कुल भी प्रसंगोचित नहीं। तुम्हें हमेशा महत्वपूर्ण की खोज क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट क्यों है? यही इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई तुम्हें इंपॉर्टेंट में ही इतना क्यों अटके हो? हर समय इंपॉर्टेंट ही चीजें क्यों करना चाहते हो? वही बार-बार गुरुदेव सवाल पूछ रहे हैं। जो चीज महत्वहीन है, वह अपना योगदान अन्य चीजों को महत्वपूर्ण बनाने में तो दे ही रही है। सही बात है। जो महत्वहीन है, वो भी तो अपना योगदान दे रही है औरों को महत्वपूर्ण बनाने में। और जो महत्वपूर्ण या महत्वहीन है, वह समय और स्थान के साथ तो बदलते रहते हैं। जैसे भोजन महत्वपूर्ण है जब तुम भूखे हो और महत्वहीन है जब तुम्हारा पेट भरा हुआ है। बिल्कुल से अच्छा, ये महत्वपूर्ण और महत्वहीन चीजें समय काल के अनुसार भी बदलती रहती है। भोजन का एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने। पेट भरा नहीं है तो भोजन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पेट भरा हुआ है तो आपके आपके सामने अगर भोजन लाके भी रख दे तो क्या होगा? जरूरत नहीं है, तभी वो महत्वहीन हो जाएगा। तो भोजन महत्वपूर्ण है या नहीं, समय और स्थान डिसाइड करेगा, है कि नहीं? तो ये अपना वो भी बदलते रहते हैं, महत्वपूर्ण से महत्वहीन हो जाते हैं, महत्वहीन से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, समय और स्थान के अनुसार। जब कुछ अटल होता है, तुम उसे महत्वपूर्ण और महत्वहीन में वर्ग मत करो, वह तुम्हारे चुनाव के परे है। और जब कुछ अटल होता है ना, तब तुम उसे महत्वपूर्ण या महत्वहीन में वर्ग मत करो। हाँ, वो अटल है, वो इस सब के परे है। और फिर गुरुदेव कहते हैं हर चीज महत्वपूर्ण है, यह कर्म योग है। कर्म योग में क्या अनुभव होता है? हर चीज महत्वपूर्ण है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यही तो गहन ध्यान है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये अनुभूति आती है गहन ध्यान में। तो सब कुछ महत्वपूर्ण भी है और महत्वहीन भी है जीवन में, इसको हमें समझना है। बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र। तो अगर आप में से कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजों में उलझे हुए हो तो उनके लिए विशेष ये ज्ञान पत्र है। तो इसके ऊपर जरूर मनन करना, चिंतन करना। और इससे जुड़े हुए अगर कुछ प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उसके ऊपर हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। और इस ज्ञान पत्र से आपको कुछ अनुभूति होती है, समझ आती है, उसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और फिर आज तो हम यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।